वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट में आगे के टॉपिक्स को क्लियर किया। आज के टॉपिक में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का फीचर क्या होता है। हम इस टॉपिक को जो है एक छोटा सा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा नोट्स बना के डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले जैसे फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, वो फिर उसके बाद जो है उनके अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे ही हम टॉपिक को जो है तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फीचर के बारे में। प्रोटिस्टा कैसा होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोटिस्टा के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के पास प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा कैसा होता है? एक्वेटिक होता है। जितने भी यूनिसेलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते उनको किसके अंदर रख दिया गया था? प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया था। फीचर क्या क्या है प्रोटिस्टा का? सबसे पहला फीचर, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, एक्वेटिक होगा और क्या होगा? यूनिसेलर यूकैरियोट्स। देन किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था? कुछ प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक, कुछ कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक, कुछ कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक मतलब अपना खाना खुद बनाना बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके, और सेप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक जो टोटली दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड को टेक आउट करने के लिए। फोटोसिंथेटिक कौन कौन सा होता है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूक्लिनॉइड। ये 3 कैसे होते हैं? ये 3 अपना खाना खुद बनाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक कौन कौन सा है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट और यूक्लिनॉइड। देन नेक्स्ट इज सेप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, उसे कहते हैं स्लाइम मोल्ड। क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड। देन नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉपिक जो टोटली दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, दैट इज प्रोटोजोआ। अब एक क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम तीनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे कि किनका हैबिटेट क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है। कि जैसे सपोज कभी भी दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हम उसके क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं। इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करके तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट और यूक्लिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। बाकी स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआस के बारे में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों कैसे होते हैं? ये तीनों होते हैं फोटोसिंथेटिक। देखते हैं क्राइसोफाइट्स में बुक में 2 एग्जाम्पल दिए गए। कौन कौन सा? डाई एटम बोलो या डसमेट या गोल्डन एल्गी, दोनों एक ही नाम है, ये दोनों को एक ही चीज़ बोलते हैं। तो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। अब इनका हैबिटेट क्या होता है? ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं। किस में सर्वाइव करते हैं? फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में। बट ये जो डाइनोफ्लैजेलेट होता है ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में पाया जाता है और यूक्लिनॉइड सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में। बट ये जो क्राइसोफाइट्स होता है ये दोनों वाटर में, मैराइन में भी सर्वाइव करता है, फ्रेश वाटर में भी। डाइनोफ्लैजेलेट सिर्फ और सिर्फ मैराइन में, यूक्लिनॉइड सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में। अब इस तरीके से इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है और डाइनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यूक्लिनॉइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया गया है। अब इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल इसकी किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से और सिलिका से बनी हुई होती है। क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल सेलुलोज और सिलिका से मिलकर बनी हुई होती है। ये सोप केस ओवरलैपिंग क्यों बोला गया? बुक में लिखा गया सोप बॉक्स का फॉर्मेशन करते। ये जो दोनों की एक दूसरे से ओवरलैपिंग होती है, क्या हो रहा है? कुछ सोप बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए बोला जाता है कि इनकी सेल वॉल जो होती है वो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। उसके बाद ये जो डाइनोफ्लैजेलेट होता है इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? ये कैसी होती है? स्ट्रिप होती है और सेलुलोज प्लेट का फॉर्मेशन करती है। 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्या होता है? ट्रांसफर। ऊपर वाला लॉन्गिट्यूडनल, नीचे वाला ट्रांसवर्स ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। देन नेक्स्ट इज यूक्लिनॉइड। यूक्लिनॉइड के पास इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। देखो इन दोनों के पास सेल वॉल पाई जाती है। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज और सिलिका से। डाइनोसेफ्लॉन की फ्लैजेलेट की सेल वॉल किससे बनी होती है? स्ट्रिप होती है और सेलुलोज प्लेट से बनी हुई होती है, जबकि यूक्लिनॉइड के पास सेल वॉल ही नहीं पाई जाती है। इसके पास एक प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते। क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते।
क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें जो डायटम्स होता है उसकी सेल वॉल कैसी होती है, स्ट्रिप होती है, इनडिस्ट्रिक्टेबल होती, कलेक्ट एट द बॉटम, मीन्स प्रॉपर डिवीज़न नहीं होता है और जिसकी वजह से जो है वो ओशियन की सरफेस पे मीन्स बॉटम रीजन में जाके कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो जाके वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है तो वो क्या कर लेती है, डाई एटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन करती है। देखो डाई एटम्स ही बनाते हैं डाई एटोमियस अर्थ, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, डाई एटोमियस अर्थ। और इनका सरफेस कैसा होता है, ये नेचर में कैसे होते हैं, ड्यू टू रफ सरफेस की वजह से इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, पॉलिशिंग में किया जाता है, सिरप में किया जाता है और फिल्ट्रेशन में भी किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा ओशियन में प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। क्राइसोफाइट्स को क्या बोला जाता है, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। देन नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजलेट में क्या दिया गया है, ये रेड टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, उसका एग्जाम्पल है गोनुलैक्स। गोनुलैक्स क्या करता है, ये बहुत ही फास्ट डिवाइड करता है जिसकी वजह से वाटर को क्या कर देता है, रेड बना देता है। जब और ये टॉक्सिक सब्सटेंस मीन्स ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है और वाटर को क्या कर दे रहा है, रेड बना दे रहा है, जिसकी वजह से उसमें जो फिश रहती है वो हार्म हो जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, वो कैसी हो जाती है, किल हो जाती हैं। देन नेक्स्ट इज यूक्लोनाइड। यूक्लोनाइड ज़्यादातर कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करता है, बट अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट होगा तो वो प्रीडिएटर की तरह एक्ट करेगा और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, किल कर लेगा और उसको खा लेगा। मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में यूक्लोनाइड कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेंगे, हेटरोट्रॉपिक की तरह एक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड कहाँ सर्वाइव करता है, दे आर जनरली ग्रोइंग ऑन द डिकेइंग ट्विंग्स। ये क्या होता है, ये प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं उस पर क्या करता है, ये सर्वाइव करता है। देन अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट। ये सूटेबल कंडीशन में, ये पेपर में पूछा था सूटेबल कंडीशन में किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है और अनसूटेबल कंडीशन में किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो ये सूटेबल कंडीशन में क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है और यही प्लाज्मोडियम ग्रो करता है और उसके बाद एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट इज ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब जब इसको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती है, द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी। जब इसको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट होता है और क्या करता है, एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इस फ्रूटिंग बॉडी के पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से इसके पास छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी टिप पे। उसके बाद इस स्पोर का नेचर कैसा होता है, इस स्पोर के पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होता है। इस स्पोर के पास क्या प्रेजेंट होता है, ट्रू वॉल प्रेजेंट होता है। फिर ये स्पोर जो होता है ये एयर करंट में डिस्पर्स होता है, फिर इसी स्पोर से एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो सूटेबल कंडीशन में क्या बना रहा है, सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना रहा है, अनसूटेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम जो एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और उस फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर प्रोड्यूस होता है। ये स्पोर का नेचर कैसा होता है, ये ट्रू वॉल होता है और फिर ये एयर में डिस्पर्स होता है, फिर एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। Then next is protozoa. They are heterotrophs and live as predator. ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं और प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों की तरह सर्वाइव करते हैं। 4 ग्रुप में इनको क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला है अमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा होता है सिलिएटेड और चौथा है स्पोरोजोअन। ये 4 ग्रुप होते हैं, किसके होते हैं, प्रोटोजोआ के होते हैं। अब ये अमीबॉइड क्या होता है, अमीबॉइड फ्रेश वाटर में सर्वाइव करता है, मैराइन वाटर में सर्वाइव करता है और कैसा होता है, नेचर में टेरेस्ट्रियल होता है। देन दे कैप्चर देयर प्रे बाय सूडोपोडिया विच इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीड। ये अपने फूड को कैप्चर करते अमीबॉइड किसकी मदद से, सूडोपोडिया की मदद से, जिसे और क्या बोलते हैं, फॉल्स फीड बोलते हैं। एग्जाम्पल इज इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सा एग्जाम्पल इसका, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देन नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड। नाम से ही पता चल रहा है इसके, फ्लैजिलेटेड मीन्स नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसके पास। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज कॉज होती है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन से, उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है।
देन नेक्स्ट इज सिलिएटेड। सिलिएटेड हैव 1000 ऑफ सीलिया, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या करता है, सीलिया इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजिला और सीलिया दोनों क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वाटर लेडन फूड बाय द हेल्प ऑफ माउथ, ये जैसे खाना इनका जो होता है ये पानी के द्वारा ही जाता है और इनके पास मतलब इनके यहीं पे फूड माउथ ओपन होता है और उसी में एंटर कर जाता है, इसलिए लिखा है वाटर लेडन फूड, मीन्स पानी के साथ ही इनका फूड भी जाता है। उसके बाद है स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्पोर स्टेज इन लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, ये जो स्पोर होता है यही तो इंटर करता है जो मलेरिया डिजीज कॉज करता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया डिजीज कॉज करता है और ये किसके फॉर्म में इंटर करता है, स्पोरोजोअन्स, मीन्स स्पोर के फॉर्म में ही इंटर करता है ऑर्गेनिज्म में। और ये स्पोर किसके अंदर स्टोर रहता है, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। हमने इस पूरे लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किया कि उसका फीचर कैसा होता है, वो किस हैबिटेट में सर्वाइव करता है और कौन कौन से उसके अंदर ग्रुप आते हैं। क्या क्या पढ़ा था, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और क्या पढ़ा था, यूक्लोनॉइड, स्लाइम मॉड और प्रोटोजोअन। इन सब के बारे में डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने। आने वाले लेक्चर में आगे के किंगडम्स को हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।